तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही आईटी कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ 21 अगस्त से खुलने वाला है। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी की आईपीओ के बारे में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में, इसके आईपीओ डिटेल के बारे में एंड सबसे लास्ट में दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस वीडियो का हमारा कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, यानी हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करना चाहिए उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में तो ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का कोई डिमांड नहीं चल रहा है, यानी फिलहाल ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का डिमांड 0 है, यानी अभी के सिचुएशंस में हमें कोई भी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा इस आईपीओ पे। बट दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें कोई भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल को अच्छे से रिसर्च करना चाहिए एंड अगर कंपनी का काम एंड उसका फंडामेंटल अच्छा होगा तो लिस्टिंग गेन उस पर अपने आप मिल जाएगा। तो फिर चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी मार्केट में इसको आए लगभग 27 साल के आसपास तक हो चुका है, यानी अपने इंडस्ट्री में ये कंपनी काफी अच्छा खासा अनुभव ले चुकी है जो कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है तो दोस्तों ये कंपनी एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इनेबल सर्विस एंड क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड दोस्तों ये अपने इंडस्ट्री में अभी तक फिलहाल फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है जिसका क्लाइंट खुद ब्लू चिप, ट्रेंडबुल, कोल इंडिया एंड मजगांव डॉक इत्यादि है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक आईटी कंपनी है जिसके पास अभी इन हैंड में लगभग 100 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है। सो आई होप दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में। तो मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है, जैसे डायनाकॉन सिस्टम, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, LTI माइंट्री, एलाइट डिजिटल सर्विस, डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा इत्यादि। यानी आईटी सेक्टर से बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है एंड वो सभी कंपनी पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दी है। तो अगर हम बात करते हैं कि अपने पीर के मुकाबले ये ओरिएंट टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो कहाँ पे है, क्या ये अपने पीर के मुकाबले हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है या फिर अपने पीर के मुकाबले ये हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो दोस्तों अगर ओरिएंट टेक्नोलॉजी का अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो इसका अर्निंग पर शेयर लगभग 12 रुपए के आसपास है, जबकि इसके कुछ पीर ग्रुप का अर्निंग पर शेयर इससे कहीं ज्यादा है। बट फिलहाल ये अपने पीर से काफी छोटी कंपनी है, इसीलिए हम इसको एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। बट वहीं इसके पी रेशियो के हिसाब से बात की जाए तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी का पी रेशियो 20 का है, जबकि इसके सभी पीर का पी रेशियो इससे कहीं ज्यादा है। यानी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी अपने पीर के मुकाबले हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट इसको हम उतना सस्ता भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि भारत का जो तीसरा एंड चौथा सबसे लार्जेस्ट आईटी सेक्टर की कंपनी है उनका भी पी 26 एंड 23 के आसपास है। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कंपनी हमें एक्सट्रीमली लो वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट अगर इसका इंडस्ट्री पी देखा जाए तो इसका इंडस्ट्री पी लगभग 35 के आसपास है, यानी देखा जाए तो लगभग सारा आईटी कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। सो फिलहाल अगर इस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ ना ही हमें काफी महंगा और ना ही हमें काफी सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है, यानी इसका जो वैल्यूएशन रखा गया है वो एवरेज रखा गया है। वहीं दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो अगर कंपनी के एसेट एंड कंपनी के रेवेन्यू पर नजर डालें तो कंपनी का एसेट एंड कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा बढ़ रहा है। बट वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो दोस्तों जहां 2021 में ये कंपनी 13 लाख के प्रॉफिट पे थी, वहीं 2024 में 41 करोड़ के प्रॉफिट पे है। यानी देखा जाए तो पिछले 4 सालों में ये कंपनी अपने प्रॉफिट को काफी ज्यादा बढ़ा चुकी है। एंड फिलहाल अगर इस साल का प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी के प्रॉफिट में 8% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। यानी कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते हुए आ रही है जो कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें
तो दोस्तों इसका रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जहां 2021 में इसके पास लगभग 45 करोड़ का रिजर्व था, वहीं 2024 में अभी इसके पास 138 करोड़ के आसपास रिजर्व पड़ा हुआ है। बट अगर रिजर्व की तुलना में कंपनी का टोटल बोरोइंग देखा जाए तो फिलहाल अभी तक कंपनी के ऊपर लगभग 5 करोड़ के आसपास उधारी है, यानी ये 138 करोड़ के तुलना में ये 5 करोड़ काफी कम है, जिसका डेब्ट टू इक्विटी 0.03 का है। सो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है कि इस कंपनी के ऊपर काफी कम लोन है। वहीं इसका ROE 27%, ROCE 28% एंड प्रॉफिट मार्जिन लगभग 7% के आसपास है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी कैसी है, तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी के ऊपर डेट भी कम है एंड डेट की तुलना में कंपनी के पास रिजर्व भी काफी ज्यादा है। यानी फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफी अच्छी है। वहीं दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते इस आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो ये आईपीओ 21 से 23 अगस्त तक खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 195 रुपए से लेकर 206 रुपए के आसपास रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 215 करोड़ का है, जिसमें से 120 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू एंड 95 करोड़ के आसपास ऑफर पर सेल होने वाला है। यानी ये जो 95 करोड़ है वो पूरा का पूरा प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। बट ये जो 120 करोड़ है उससे ये कंपनी नया ऑफिस प्रीमाइसेस को एक्विजिशन करेगी एंड कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे यूज करेगी। वही मिनिमम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 72 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,832 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा एंड वहीं इसका फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास है, जिसमें रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया है। एंड अगर इसके अलॉटमेंट के बारे में देखा जाए तो इसका अलॉटमेंट हमें 26 अगस्त एंड लिस्टिंग हमें इसका 28 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इस आईपीओ के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इसमें हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी इसका ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं चल रहा है, तो फिलहाल अगर इस जीएमपी को देखते हुए बात करें तो इस आईपीओ में तो आपको इस जीएमपी पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बट अगर दूसरे और तीसरे दिन इसके जीएमपी में 15% के ऊपर डिमांड आता है तब आपको इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट फिलहाल जीएमपी में अभी कोई डिमांड नहीं है, इसीलिए अभी के समय लिस्टिंग गेन के लिए तो बिल्कुल ना है। बट रेगुलर जीएमपी चेक करते रहे एंड ग्रे मार्केट में अच्छा डिमांड हो उसके बाद ही अप्लाई करें। एंड दोस्तों अगर आपको जीएमपी का रेगुलर अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी अपडेट के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये आईटी सेक्टर को हम फ्यूचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ्यूचर हमारा आईटी पे ही डिपेंडेंट है। एंड फिलहाल इस कंपनी का फंडामेंटल सही है, इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा 100 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक भी है, वैल्यूएशन भी सही है एंड क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है। सो फिलहाल इन सभी को देखते हुए हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है और कौन कौन इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।